72 घंटे तक बीवी के शरीर के टुकड़े कर कर कुकर में पकाकर झील में जाकर मछलियों को खिला देता है गुरुमूर्ति। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये सच्ची घटना देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। हैदराबाद में 16 जनवरी को एक माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है जिसका नाम माधवी था। वो नॉर्मल बातचीत करते हैं और उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी बेटी को कोई तकलीफ़ है या कुछ भी ऐसा। उसके बाद दोबारा कुछ ही देर में जैसे वो फ़ोन करती है तो माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है कि ऐसे आखिरकार फ़ोन बंद पहले तो कभी नहीं हुआ। उसकी माँ जो है उसके पति गुरुमूर्ति को फ़ोन करती है कि माधवी का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। 17 जनवरी को उसके पति से बात करती है और उसका पति बताता है कि कल जो है हमारी बहस हो गई थी, बच्चे बुआ के घर गए हुए थे और वो कह रही थी कि मुझे पोंगल, जो कि साउथ में एक त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल मनाने के लिए मुझे अपने मायके जाना है। और मैंने कहा कि ऐसे में मैं घर अकेला रह जाऊँगा। इस बात पे बहस हुई और उसके बाद वह नाराज़ होकर घर से चली गई। ये कहकर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि पहले तो कभी भी माधवी ने ऐसा कुछ किया नहीं था। वह दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि माधवी के पिता और माँ दोनों परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि चलो चलकर वहीं पर देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। वह हैदराबाद अपनी बेटी के घर जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर जब उसके अपने जमाई से दोबारा से पूछते हैं कि आखिरकार माधवी है तो है कहाँ, तो फिर दोबारा से वो वही रिपीट करता है कि 16 जनवरी को हमारे बीच में एक बहस होती है, जिसके बाद वह घर से निकल जाती है और इसीलिए शायद उसने फ़ोन भी बंद कर दिया है। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वह कहीं पर भी नहीं मिली। 18 जनवरी को उसके माँ बाप जब उसके पति ये सब बताता है, वह इस बात से संतुष्ट नहीं होते। वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कंप्लेंट करते हैं कि किस तरीके से 16 तारीख से अब तक हमारी बेटी का कोई भी अता पता नहीं है। पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और गुरुमूर्ति, जो कि माधवी का पति था, उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जो कि 20 साल तक इंडियन आर्मी में जो है सर्विसेज कर चुका था। एक रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड था, फौजी था तो उससे जो है बड़े ही आराम से पूछताछ की जाती है, क्योंकि एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट उसे दी जा रही थी कि वह जो है DRDO, जो कि एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें भी काफ़ी समय तक अपनी सर्विसेज दे चुका था। 2020 में उसकी रिटायरमेंट हो गई थी। दरअसल 2012 में इन दोनों की शादी हुई थी। कुछ साल शादी के अच्छे बीते, 2 साल 2 बच्चे भी शादी से इनके थे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी थी। और 16 जनवरी को जब दोबारा से उसने बताया कि पुलिस वालों को भी उसने सेम स्टोरी रिपीट की कि किस तरीके से माधवी और मेरे बीच में बहस होती है, जिसके बाद वह नाराज़ होकर घर से चली जाती है। उसके बाद जब पुलिस घर के CCTV चेक करती है तो माधवी घर के अंदर एंटर होते हुए तो 16 जनवरी को दिख रही थी, लेकिन बाहर जाते हुए की कोई भी फुटेज उसमें नज़र नहीं आ रही थी। जब सख्ती से उसके बाद उसके पति से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार घर में से ही माधवी कैसे और कहाँ गायब हो गई, तो गुरुमूर्ति बताता है कि वह पहले बाथरूम में थी, बाथरूम से वह किचन में आई, किचन के बाद कुकर के रास्ते से वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इस तरीके की स्टोरी जब वह पुलिस वालों को सुना रहा था तो उन्हें लगा कि शायद इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। दोबारा से उससे पूछताछ की जाती है, वो दोबारा से यही कहता है और उसके साथ जब और ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा सच निकल कर सामने आता है। किस तरीके से वह बताता है कि जब उनके बीच में बहस हो रही थी, हल्का सा धक्का लग जाता है, जिसके बाद माधवी गिर जाती है। एक्सीडेंटली माधवी की डेथ हो जाती है। पहले वह घबरा जाता है कि अब तो सारे मुझे ही ब्लेम करेंगे और सबको लगेगा कि मैंने इसको जानबूझ के मारा है, लेकिन बाद में उसका दिमाग बहुत ही खुराफाती तरीके से चलने लगता है। उसे लगता है कि अच्छा है, अब जितने भी लड़ाई कलेश थे सबसे छुटकारा मिल जाएगा, और ये सोचकर वह उस बॉडी को बाथरूम में लेकर जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसकी जो हड्डियाँ थी उन्हें मिक्सी में पीस कर उनका चूरा बना लेता है और उसके बॉडी पार्ट्स को जो कट करता है, उसके मांस को लगातार कुकर में उबालता है। और जैसे ही पहले कुछ पीसेस उबालता है, बाहर जाकर कुछ ही दूरी पर उसके घर से एक झील थी, उस झील के बिल्कुल बीच में जाकर जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, वहाँ पर जाकर उसके मांस को फेंक कर आता है, दोबारा आता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है लगभग 72 घंटे तक। और 18 तारीख से पहले पहले, यानी कि जब तक माधवी के माँ बाप को उसके लापता होने की खबर मिलती है, जब तक वह पूछताछ के लिए माधवी के घर आते हैं, तब तक वह अपने घर को इतने साफ सफाई से क्लीन कर चुका था कि कोई भी सबूत वहाँ पर उसने नहीं छोड़ा। यूट्यूब की मदद से उसने देखा कि किस तरीके से मरी हुई डेड बॉडी को कैसे गायब किया जा सकता है और उसके बाद सबूत कैसे मिटाए जा सकते हैं, और उन्हीं सभी चीज़ों की मदद से वह सारे के सारे सबूत मिटा देता है।
जब पुलिस को ये पता लगता है तो पुलिस उसे गिरफ्त में तो ले लेती है और वहाँ के कमिश्नर का ये बयान आता है कि हालांकि इसे अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन अभी इसने जो बयान दिया है उसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में सबूतों के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इस तरीके से बिना सबूत के जो है कोई भी जो ये केस जो है वो कोर्ट में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगभग 22 जनवरी को जाकर ये सारा केस सुलटता है और जिसके बाद वह सारी सच्चाई 22 जनवरी को बताता है। अभी भी फिलहाल पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे इस केस में क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से एक बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी के, हालांकि वो उसका कहना है कि वो एक्सीडेंटली मरी थी, उसके बाद उसकी बॉडी के बहुत ही बेरहम तरीके से अलग अलग टुकड़े किए, उन टुकड़ों को कुकर में पकाया 72 घंटों तक, ताकि उसकी स्मेल भी ना फैल जाए। कुछ ही देर बाद बॉडी में से स्मेल आने लगती है, अगर डेड बॉडी हो तो उसकी स्मेल ना फैल जाए, उसको पका कर झील में लगातार फेंक कर आता रहा। आप लोगों की राय क्या है कि इस व्यक्ति के साथ आखिरकार क्या होना चाहिए, इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि ये घटना अभी कुछ ही दिन पहले की। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।